पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो एक महिला को लेकर के गाड़ी के पास जाते हैं। बकायदा गाड़ी वाले से कहते हैं कि चाची कहां बैठेंगी, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। लोगों ने जब जानना चाहा तो पता चला कि जो महिला उसमें दिखाई पड़ती है उनका नाम है बिजली रानी। अब शायद आप तमाम चीजें समझ रहे होंगे। बिजली रानी एक वक्त पर अपने जमाने की लोकगीतों के लिए जाना पहचाना नाम। अब बिजली रानी को पवन सिंह लेकर के अस्पताल जाते हैं। वहां पर अस्पताल में भेजकर उनको किडनी की समस्या है उसका इलाज करवाते हैं। और यह कोई खबर नहीं है कि हम इसे बताने आप तक आ गए, लेकिन तमाम नकारात्मक भरी खबरों में जब कहीं ऐसी खबर आती है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई बड़ा सुपरस्टार है, वो कलाकार जो अब आर्थिक तौर पर उतना उन्नत नहीं है, उतना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बुरे समय में वो उसके साथ खड़ा है, तो हमें लगता है कि ये सकारात्मक चीजें लोगों के बीच जानी चाहिए, ये कहानियां लोगों तक जानी चाहिए। क्योंकि जब बॉलीवुड में सलमान खान नाम का कोई सुपरस्टार अपने जो छोटे कलाकार होते हैं, सहकर्मी होते हैं, बुरे परिस्थिति में उनका मदद करता है, तो वो तमाम चीजें प्रचारित की जाती हैं। तो हमने सोचा कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में वाकई में अगर ऐसी भावना है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाए। पवन सिंह क्यों वाकई में तमाम दूसरे कलाकार जो हैं उन तमाम कलाकारों से थोड़े अलग हट जाते हैं, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में बातचीत किया जाए, चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिजली रानी के बारे में शायद अगर आप अब भी नहीं जान पाए हो तो हम एक गाना आपको याद दिलाते हैं। एक बड़ा पुराना गाना है लेकिन बड़ा लोकप्रिय हुआ था उस वक्त पर। पियवा जात बाड़ा पुलिस के बहलिया में, कुछ ले ले अह ललकी रुमलिया में। यह गाना शायद आपको याद हो, आपको ना याद हो तो अगर आप अपने घर पर किसी से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हां यह गाना तो एक वक्त पर हुआ करता था। आज से 5 से 6 साल पहले का एक स्टेज शो भी आपको याद दिलाते हैं जहां पर पवन सिंह उसी बिजली रानी के साथ यही गाना गाते हैं, और वो गाना उस वक्त पर भी बड़ा वायरल हुआ था। वही बिजली रानी, कई महीने से उनकी तबीयत खराब रहती है, उनको किडनी की समस्या है। उनकी तबीयत खराब के बारे में पवन सिंह तक खबर पहुंचती है। पवन सिंह इसके बारे में बकायदा लाइव आकर के कहते भी हैं। वो बताते हैं कि वो सब कुछ हो गया था लेकिन कल हमारा हिम्मत नहीं हुआ कि हम लाइव आ पाए। आज लाइव आए तो बार बार हमको कहा जा रहा था कि बिजली चाची को दिखाना है, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है दिखवा देते हैं। वो तमाम चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन पवन सिंह का इसके पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो दिखते हैं कि वो सड़क पर निकलकर कहीं जा रहे होते हैं। बकायदा बिजली रानी जो बीमार अस्वस्थ दिखाई पड़ती हैं वो वहां पर उनके साथ रहती हैं और वो गाड़ी में ले जाकर के उनको बिठाते हैं। और बकायदा इसके बाद से मालूम पड़ता है कि मेदांता में भेज करके तमाम जो जांच होता है वो जांच कराई गई, और अब आगे के इलाज के लिए पवन सिंह उनको वहां पर भेजते हैं और पवन सिंह उनके पीछे खड़े होते हैं। हालांकि एक और बात है, 4-5 दिन पहले बिजली रानी का एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में बकायदा वो अपनी बीमारी के बारे में तो बात करती ही हैं, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं, मतलब कि आर्थिक तौर पर वो कमजोर हैं तो उनसे क्या उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्री के जो आज की तारीख में बड़े सुपरस्टार हैं वो मदद करेंगे, इसके बारे में बकायदा वो कहती हैं। इसके बाद कई सुपरस्टार्स के फोन आए, कई सुपरस्टार्स ने कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन पवन सिंह उनको बुलाते हैं, बुला करके अस्पताल भेजते हैं, इलाज उनका शुरू करवाते हैं, और ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आमतौर पर आपने बॉलीवुड के सुपरस्टारों के बारे में कहानियां सुनी होंगी। आपने कहानियां सुनी होगी कि जब किसी छोटे कलाकार को, सलमान खान, उनको उस छोटे कलाकार को काम नहीं मिल रहा होता है, उसका आर्थिक जीवन संकट से गुजर रहा होता है, परिवार चलाने तक का उसके पास पैसा नहीं होता है, तो सलमान खान जैसे सुपरस्टार उसको यूं पैसे का मदद भेज देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का अगर कोई कलाकार है तो उसको यूं छोड़ ना दिया जाए, बल्कि उसके बुरे परिस्थिति में उसके साथ रहा जाए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जब कोई ऐसी भावना कोई बड़ा सुपरस्टार दिखाता है तो हमने सोचा कि इस पर एक बार चर्चा जरूर करेंगे, बातचीत जरूर करेंगे। और पवन सिंह तो वैसे भी कुछ भी करें तो चर्चा का विषय बन ही जाता है। बाकी बिजली रानी से पवन सिंह का एक और कनेक्शन रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहली दफा बिजली रानी से मिले हों, बल्कि वो चाची कहते हैं और पवन सिंह का उनसे पारिवारिक रिश्ता टाइप का है।
मतलब कि बचपन से ही पवन सिंह बिजली रानी को देखते रहे हैं, जो वो लोग कलाकार हैं उनको देख करके सीखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। और बाकायदा 4-5 साल पुराना उनका स्टेज शो, जिसमें वो बिजली रानी के लिए कहते हैं कि हम हैं, हम अपनी चाची के लिए खड़े हैं, वो अब वायरल है सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोग वो 5 साल पुराना बात याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद जुबान का पक्का आदमी ऐसा ही होता है। बाकी बिजली रानी मैदानता में जाकर के अपना इलाज करवा रही हैं। पवन सिंह लाइव आते हैं, अपने फिल्म वगैरह के बारे में बातचीत करते हैं, ये तमाम चीजें करते हैं और बाकायदा इन तमाम चीजों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तो हमने सोचा कि जब वीडियो वायरल है, इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो जरा बिजली रानी और पवन सिंह की पूरी कहानी क्या है वो आपके सामने रखी जाए। इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में कई अन्य कलाकारों का आप जाकर के कहानी ढूंढेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब तक वो काम करते थे तब तक ठीक था, लेकिन काम करने के दौरान उनको कोई बीमारी हुई, वो इंडस्ट्री से बाहर हो गए, वो फिल्मों में काम नहीं कर पाए और अंत समय में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई, लेकिन कोई सुपरस्टार वहां पर मदद करने नहीं गया। इसमें पवन सिंह भी होंगे, खेसारी भी होंगे, तमाम बड़े सुपरस्टार होंगे। लेकिन अब चूंकि एक बदलाव दिखता है कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है कि एक बड़ा कलाकार, अगर कोई छोटा कलाकार है जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, वो टूट चुका है, उसको जरूरत है, तो वो वहां पर खड़ा रहता है। तो इन कहानियों को, सकारात्मक कहानियों को बांध कर नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उसको फैलाना चाहिए, उसको दूर तलक भेजा जाना चाहिए। और बस इसी नियत के साथ हमने सोचा कि ये कहानी आप तक हम पहुंचाएंगे कि पवन सिंह बिजली रानी के साथ क्या करते हैं और वो वीडियो जो वायरल है, वो वीडियो आखिरकार कैसा है, कहां का है और क्यों पवन सिंह बिजली रानी को लेकर के कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बिठा रहे हैं। बाकी नीलकमल सिंह के बारे में हमने इंटरव्यू में देखा कि वो बाकायदा फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन नीलकमल सिंह अभी मिल नहीं पाए। वो कहते हैं कि हम मिलने आएंगे, चूंकि सबका अपना बिजी शेड्यूल है, हर कोई अपने काम में व्यस्त है, लेकिन कम से कम नीलकमल सिंह फोन करते हैं। और ये तमाम चीजें उसी बात का संकेत है कि हाँ, बड़े कलाकार जो आज के सुपरस्टार हैं, वो अगर कोई कलाकार पीछे छूट गया, अगर कोई कलाकार उनका सीनियर है लेकिन अब उसकी स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो कम से कम उसके बारे में सोच रहा है, बोल रहा है और मानवता के नाते उसकी मदद कर रहा है, तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक सुखद बात होती है। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई, पवन सिंह, बिजली रानी, नीलकमल सिंह, इन तमाम लोगों के बारे में। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, हमने भी वही देखा, तो हमने सोचा कि ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पवन सिंह के बारे में क्या कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, आप उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।